नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के बारे में बताया था। इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ ये आपके सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अपने से पार होने देती है, सभी को नहीं। तो इसमें हमने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिपिड बाइलेयर होती है और एक प्रोटीन्स होते हैं। तो लिपिड बाइलेयर जो होती है उसकी फैटी एसिड टेल जो होती है एक तरह से फैट ही है या लिपिड होता है। तो आप जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर से पास हो जाती है। लेकिन आयंस और आपके जो लार्ज अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो इससे पास नहीं हो पाते हैं। तो इनको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार कराने के लिए क्या होती हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जिसके थ्रू आपके ये पार हो सकते हैं। जो आपके लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिज़ोल्व होकर नहीं जाते हैं बल्कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से जाते हैं। फिर हमने एक एक्सेप्शन भी बताया था, हमारे जो वाटर और यूरिया मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर हालांकि स्लाइटली पोलर होता है लेकिन इसकी साइज़ जो होती है वो छोटी होने की वजह से हमने बताया था कि आपका ये जो लिपिड बाइलेयर होता है इसकी जो टेल्स होती हैं, फास्फोलिपिड की जो टेल होती है, फैटी एसिड टेल, उसके बीच में जो स्मॉल गैप्स होते हैं उससे ये स्क्वीज आउट हो करके निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्रेडियंट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो आज आपको मैं पढ़ाऊँगा ग्रेडियंट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स कौन कौन से आपके अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपको बताएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो इस सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की वजह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होती हैं ये आपके इनसाइड यानी साइटोसॉल साइड या आपके आउटसाइड यानी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड साइड में जो है विभिन्न प्रकार के जो भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं, आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके कंसंट्रेशन डिफरेंट रखने की प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें। किस वजह से? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट आयंस और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो है कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और आपके साइटोसॉल में डिफरेंट रखने की प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो जाती है। तो दिस सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज अ लिविंग सेल टू मेंटेन डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होता है, अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज, इसी को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस। अब जो टर्म पहले लगा है उसी का डिफरेंस, कंसंट्रेशन लगा तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस। कोई भी आपका मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है, ये जैसे आपकी ये सेल होती है यहाँ न्यूक्लियस है, ये आपका जो है आप साइटोसॉल है और इधर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके बाहर आउटसाइड और अंदर साइटोप्लाज्म साइड में दोनों तरफ कोई सब्सटेंस, मान लीजिए आपका ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, या आयंस में आपका सोडियम एंड पोटेशियम आयन ले लीजिए, या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपके सब्सटेंसेस होते हैं। तो इनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कंसंट्रेशन होता है और उसका साइटोप्लाज्म में जो कंसंट्रेशन होता है वो दोनों अलग अलग होता है। और अलग अलग कंसंट्रेशन होने की वजह से जो इसके बीच में डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन में,
अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। कहा जाता है आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे आपके आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो वेरी करता है, मतलब इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म, मीन्स अलग अलग कंसंट्रेशन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बताएं आपको तो आपके जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं या आपके सोडियम आयंस जो होते हैं ये आपके कहाँ, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी कंसंट्रेशन आपके ऑक्सीजन की और सोडियम आयन की ज़्यादा होती है कहाँ पे, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, देन इन द साइटोसॉल। साइटोसॉल की तुलना में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इनकी मात्रा ऑक्सीजन और सोडियम आयन की ज़्यादा होती है। तो अब जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी मात्रा ज़्यादा है और इसमें साइटोसॉल में कम है, तो ये जो डिफरेंस कंसंट्रेशन का आएगा वही हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। इसी तरह से अगर दूसरा हम मॉलिक्यूल ले लें कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम आयन को अगर हम देखते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम आयन होते हैं इनकी मात्रा कहाँ पे ज़्यादा होती है, इनकी आपके सेल के जो साइटोप्लाज्म में होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड अंदर की तरफ जो है ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन पाया जाता है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो इसकी भी आपका अंदर मात्रा ज़्यादा है, बाहर कम है, तो इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। अभी आगे मैं आपको आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या अभी और एक ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होता है, वो ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो हैं मूव करते हैं उस ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। होता क्या है थोड़ा सा हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे होता है। अगर हम एक प्रैक्टिकल करें, हम एक छोटा सा जार ले लें, इसमें बीच में आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दें और इसमें एक फ्लूइड कोई भर दे लाइक वाटर, और इसमें आपको मैंने दिखाया दो सब्सटेंस हैं, एक ये ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का मैंने दिखाया। ग्रीन वाला फॉर एग्जांपल कुछ भी समझ लीजिए, ये ग्लूकोज है और ये आपका समझ लीजिए कोई आयन है, सोडियम आयन या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो आप देख रहे हैं मैंने इनको एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया है। बाएं वाले कंटेनर में आपका क्या है, ग्रीन वाला सब्सटेंस या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, और दाहिनी तरफ मैंने इसको अलग करके रखा है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। तो आपके ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट आप जानते हैं फिजिक्स में, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है कि कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा कोलिजन की वजह से इसमें लगातार रैपिड मोशन होती है, दैट मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। उस मूवमेंट की वजह से ये लगातार भागते रहते हैं मॉलिक्यूल्स, और इनका जैसे ये ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है दूसरे वाले कंटेनर में। इसी तरह से जो आपका ये रेड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनकी कंसंट्रेशन कहाँ पे, इस वाले कंटेनर में सबसे ज़्यादा है और इसमें नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन का एक डिफरेंस बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने की टेंडेंसी होती है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में यही है कि कोई भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस या आयंस होते हैं वो हमेशा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, डाउन हिल या डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, मीन्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन वाला जो मॉलिक्यूल या ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, इसकी कंसंट्रेशन कहाँ पे हाई है, इस वाले चैम्बर में ज़्यादा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें बहुत टेंडेंसी होगी कि ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर करके इस वाले कंटेनर में मूव करेगा,
और इसी तरह से ये रेड वाला मॉलिक्यूल, इसका कंसंट्रेशन कहाँ हाई है, इस वाले चैम्बर में ज़्यादा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या होगा, अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। और ये मूवमेंट कब तक होगी, जब तक दोनों जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिवाइड करके रखा है कंसंट्रेशन को, इन दोनों में क्या होगा, जब तक कि इक्वल कंसंट्रेशन ना आ जाए। इक्वल कंसंट्रेशन मतलब जितने इधर मॉलिक्यूल हैं ग्रीन वाले के, उतने ही इधर भी हो जाएंगे, और जितने आपके रेड वाले के मॉलिक्यूल जितने इधर हैं उतने ही इधर हो जाएं। तो यह कंडीशन क्या हो जाती है, इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो इस तरह से आ जाता है इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं बोथ साइड आपके आ जाते हैं। तो यही आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और ये मदद करता है कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। फिर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी नेचर की वजह से आपके बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें कंसंट्रेशन में डिफरेंस उत्पन्न कर देती है। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने क्या करती है, इट आल्सो creates a difference in the distribution of the positively and negatively charged ions between the two sides of the plasma membrane। ये आपकी केवल मॉलिक्यूल्स का जो आयंस होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी होती है उसके अक्रॉस जो होती है पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन डिफर करता है। ये देखा गया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बाहर की ओर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। द आउटर सरफेस इज मोर पॉजिटिवली चार्ज। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस होती है, यानी टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड साइड की जो सरफेस होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और टुवर्ड्स द साइटोसॉल साइड या इनर सरफेस जो होती है वो मोर निगेटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज आयंस जो होते हैं जैसे लाइक सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, दे आर मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव चार्ज आयन आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के सरफेस पर इन आयंस की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इसी तरह से अंदर वाली सरफेस पर क्या होता है, अंदर जो है आपके निगेटिवली चार्ज्ड जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, अंदर वाली सरफेस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका पॉजिटिवली चार्ज आयंस कहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा रहते हैं इनकी कंसंट्रेशन, और आपके जो निगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उनका कंसंट्रेशन आपका साइटोसॉल में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होते हैं, दो टर्मिनल बन जाते हैं, एक प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे आपकी बैटरी या सेल जो होती है उसमें आपके एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, और इस तरह से डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिटवीन द टू रीजन्स, इन दोनों रीजन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज में डिफरेंस होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेडियंट व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इसी को हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कहते हैं। चूँकि ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आपका क्या होता है, डेवलप होता है, इसी के लिए इस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप जानते हैं कोई भी बैटरी होता है, बैटरी के भी प्लस और माइनस दो टर्मिनल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसी तरह से इसमें भी जब आपके मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपका जो है टर्मिनल बन गया है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा के चेक करें तो इसके कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो उसी से टर्म लिया गया है। चूँकि ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कोई बैटरी या सेल है नहीं, इसलिए हम इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है दैट इज़ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आगे पढ़ेंगे इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से बहुत सारी आपके ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिलती है ना, वो हम आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा। अब आप
जिस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी मॉलिक्यूल्स या आयंस के कंसंट्रेशन में मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, दे मूव फ्रॉम देयर इट्स हाई कंसंट्रेशन टू देयर इट्स लो कंसंट्रेशन। या पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड एरिया, और जबकि नेगेटिव या नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया। इनमें ये टेंडेंसी होती है भाई। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में ये टेंडेंसी होगी कि ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नेगेटिवली चार्ज्ड एरिया की तरफ आ जाए, और नेगेटिवली चार्ज्ड जो पार्टिकल्स हैं इनमें ये टेंडेंसी होती है कि ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया में चले जाएं। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी आयंस होते हैं, चाहे सोडियम आयन पोटेशियम आयन हो, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और आपका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इन दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट आता है, क्योंकि भाई एज ए मॉलिक्यूल भी है, एज ए चार्ज पार्टिकल भी है। तो द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस होता है ऑन द मूवमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर आयन is termed as is referred to as electrochemical। भाई इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट से, केमिकल मतलब वो कंसंट्रेशन के उससे, तो इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेडियंट्स। आपको मैंने 3 ग्रेडियंट्स, एक तो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स के बारे में बताया। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेडियंट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरे सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।